हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए बच्चों को पता है, हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 को आपको जो तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाए थे, जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बाद में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। और ये क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपका डीलर वाले छात्र हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग जो भी है जो क्लास को पूरा अटेंड करेंगे, ठीक है। समय देख लीजिए क्लास का क्या है। जीके जिसकी क्लासेस सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस दोपहर को 1 बजे, कलावर की जो क्लासेस शाम को 4 बजे, और जबकि हिंदी की क्लास आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, फिर तय पूरा कंप्लीट करना, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कोई हो, तो आप हमें कहाँ पे इंस्टाग्राम पर आपके पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी को लिंक मिल जाएगा इसका, ठीक है। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे आके ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे क्या डेली बेसिस पर आपको जो क्लास का अपडेट है वो दे देता है, और जो एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप लोग आके यहाँ पे जुड़े रहिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, एक एक लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो शेयर कर देगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखिए क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा, आइडेंटिफाई करिएगा। 51 नंबर से आपके जो है क्लास स्टार्ट हो, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखें। निज रिक्त स्थान उन्नति अहे, सब रिक्त स्थान को मूल, भारतेंदु हरिश्चंद्र की जी की ये पंक्तियां पूर्ण करनी है हमको, ठीक है। निज रिक्त स्थान उन्नति अहे, सब रिक्त स्थान को मूल। तो देखिए, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, ठीक है। तो जो आपका दिएगा निज भाषा, ठीक है। निज भाषा उन्नति है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, ठीक है। तो जो आपका बेला विकल्प देगा आपका रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 52 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ है, बताइए, ठीक है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो सबसे अलग रहना, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका अर्थ हो जाएगा सबसे अलग रहना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा एड्रेस। मौसम में आर्द्रता छाई हुई है, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या, बताइए। मौसम में आर्द्रता छाई हुई है, रेखांकित शब्द का विलोम बताना है। तो देखिए, आर्द्रता यानी कि क्या हो जाएगा, नमी। तो नमी का हमको क्या बताना है, विलोम बताना, ठीक है। आर्द्रता का विलोम क्या हो जाएगा। तो आर्द्रता का विलोम आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों, शुष्क, ठीक है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका आंसर। आर्द्रता का अर्थ क्या हो जाएगा, तो आर्द्रता का अर्थ होगा नमी, शुष्क का अर्थ हो जाएगा सूखा हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 54 नंबर, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। तो क्रिया विशेषण के आपके कुल 4 भेद होते हैं, मैंने आपको बताया इसके बारे में, ठीक है। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये आपके क्रिया विशेषण के कितने, तो 4 भेद होते हैं, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पानी शब्द का बहुवचन क्या है, बताइए। पानी का बहुवचन मतलब पानी शब्द का बहुवचन क्या है। बहुवचन नहीं पूछा हमको, पानी शब्द का बहुवचन क्या है। ये पानी एक वचन है, सदा एक वचन है, ये बहुवचन है या सदा बहुवचन है, क्या है। तो पानी आपका सदा एक वचन वाला शब्द हो जाएगा, ठीक है। हमेशा एक वचन में रहेगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन लिखेंगे 56 नंबर, बताइएगा आइटम से गौरव। विलोम शब्दों में अनुचित जोड़े को पहचानना, ठीक है। लब्ध का अलभ्य दिया गया, शेष का अशेष दिया गया, शिष्टि का परिशिष्ट दिया गया है, शीर्ष का तल दिया गया है। तो यहाँ पे शिष्ट का परिशिष्ट जो दिया गया आपका कैसा हो जाएगा साथियों, विलोम जो युग में दिया गया आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए।
चलिए, हाँ तो हमको क्या बता था, अनुचित जोड़ निकालना था, किसका विलोम शब्द, शिष्ट का परिशिष्ट दिया गया आपका कैसा होगा, अनुचित जोड़ हो जाएगा। ठीक है, इसका उचित विलोम आपका क्या हो जाएगा, शिष्ट का अशिष्ट होता है। ठीक है, क्लियर से को, लब्ध का अलब्ध देगा, शेष का अशेष देगा, शेष का तल दिया गया आपका सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन हम देखें 57 का देगा, प्रधानमंत्री बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, इस वाक्य में आपका सामान्य भविष्य काल है। ठीक है, सामान्य भविष्यता काल है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 58 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, देखिए प्रकृति का सुकुमार कवि जो आपका कहा जाता है साथियों, उस कवि सुमित्रा नंदन पंत जी को, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कवि सुमित्रा नंदन पंत को जो है प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 59 नंबर, क्या देगा, ध्यान से देख के बताएगा। मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी बताइए। मुकुल जो है निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी शब्द, देखिए मुकुल जो आपका कली शब्द का समानार्थी शब्द है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, मुकुल जो आपका कली शब्द का समानार्थी शब्द है। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर उत्तर देंगे की कोशिश करेंगे, आपका 60 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा अच्छे क्या हो जाएगा। निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य को चुनना है। ठीक है, विशेषण संबंधी वाक्य यहाँ पे जगह, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। ठीक है, अच्छा चित्र बनाती है। ठीक है, तो अच्छा चित्र बनाती है वाक्य में आपका कैसा हो जाएगा, विशेषण संबंधी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखें 61 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर का। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान, इसमें कौन सा लगा है, दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपका अलंकार लगा हुआ है साथियों, उपमा अलंकार लगा हुआ है। ठीक है, जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, दी गई पंक्ति में आपका उपमा अलंकार है, यहाँ हृदय की स्तब्धता की तुलना आपकी दूर दूर तक फैली बर्फ से की गई है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 62 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस में कितने कांड है, तो देखिए तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस जो है, इसमें जो कांड है, कुल कितने कांड है, तो आपके 7 कांड है। ठीक है, कौन कौन से कांड है याद करके रख लीजिए। देखिए बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है, उत्तर कांड है। ठीक है, क्लियर है, तो आपके 7 कांड है। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखिए 63 नंबर, आधा तीतर आधा बटेर होना, इसका अर्थ क्या बताइए। आधा तीतर आधा बटेर होना, इसमें होने का अर्थ क्या हो, देखिए आधा तीतर आधा बटेर होना, इसका अर्थ हो जाएगा तो बेमेल तथा बेढंगा होना, जो आपका दिया गया डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग करते हैं 64 नंबर, ध्यान से देखो, उत्तर देंगे राइट आंसर। नवनीत शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। नवनीत शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है, तो देखिए नवनीत शब्द का समानार्थी अगर देखने जाएंगे साथी, यहाँ पे हो जाएगा ताजा मक्खन से, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए नवनीत शब्द का समानार्थी आपका ताजा मक्खन हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 65 नंबर, ध्यान से देखिए, उत्तर देंगे राइट आंसर का। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी के लिए होश लाए, वाक्य में की गई त्रुटि का आधार पहचाने। ठीक है, हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, लक्ष्मण के लिए होश लाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी त्रुटि हो जाएगी, तो यहाँ पे आपकी कारक संबंधी अशुद्धि जो आपका दिया गया, यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर है। सही वाक्य इस प्रकार होगा, हनुमान संजीवनी बूटी द्वारा लक्ष्मण को होश में लाए। ठीक है, लक्ष्मण को होश में लाए। ठीक है, ये आपका सही होगा, के लिए जो दिया गया आपका कारक संबंधी अशुद्धि हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपका 66 नंबर, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना। ठीक है, अशुद्ध शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए परमार्थ, परमार्थ जो दिया गया यहाँ पे अशुद्ध शब्द हो जाएगा। ठीक है, इसका शुद्ध शब्द होता है परमार्थ। अगले क्वेश्चन हम लेंगे 67 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आइडिया, निम्न शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो सही शब्द का जो दिया गया मृदुल, मृदुल जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका कैसा हो जाएगा, शुद्ध शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 68 नंबर, निम्नलिखित में से समार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से समार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। दांत का दंत रतन दिया गया, चांद का राकेश शशि दिया गया, झंडे का ध्वज फटाका दिया गया है, और कमल का अंबु और आप दिया गया है।
तो कमल का अंबु और आप जो दिया गया है युग्म आपका सही नहीं है, ठीक है। क्लियर से कुछ क्या है, कमल का क्या हो जाएगा साथियों, तो कमल अंबु और आप, ये किसके, तो जल के देखिए समानार्थी शब्द है, ठीक है। कमल का जलज, अंबुज ये सभी होता है, ठीक है। क्लियर है, अंबुज नहीं होता, अंबुज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 69 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएगा अल्ट्रा निम्नलिखित साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? बताइए। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश के हैं? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों उत्तर प्रदेश के हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखें 70 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देगा। रेलगाड़ी एक कैसा शब्द है? देशज शब्द है, विदेशज शब्द है, तत्व शब्द है, संघ शब्द है, कैसा शब्द है? रेलगाड़ी की अगर बात की जाएगी तो रेलगाड़ी कैसा शब्द है? तो रेलगाड़ी एक आपका संकर शब्द है, ठीक है। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से कुछ रेलगाड़ी आपका एक संकर शब्द है, ठीक। जो कि रेल यानी कि अंग्रेजी और गाड़ी यानी कि हिंदी दो शब्दों के योग से बना हुआ है। दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल को संकर कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बनेगा 71 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा जैसे मानसिक और शारीरिक कष्ट द्वारा उत्पन्न शिथिलता को क्या कहते हैं? बताइए। मानसिक और शारीरिक कष्ट द्वारा उत्पन्न शिथिलता को क्या कहते हैं? तो उसको आपका ग्लानी कहते हैं, ग्लानी। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर, भौरा का सही प्रवाची शब्द पहचानना है, ठीक है। भौरा का सही प्रवाची शब्द क्या है? देखिए भौरा का सही प्रवाची शब्द आपका भ्रमर हो जाएगा, भ्रमर। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका 73 नंबर, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ठीक है, तो स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पे जो दिएगा शोभा हो जाएगा, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से को शोभा आपका स्त्रीलिंग वाला शब्द हो जाएगा। सत्र पालन नृत्य शब्द आपके पुल्लिंग हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें 74 नंबर, क्या दिया गया है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं साथियों? तो देखिए जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें आपका क्रिया विशेष शब्द कहते हैं, ठीक है। जो आपका दिएगा डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखें 75 नंबर, मैं आज तक परीक्षा में सफल हुई हूँ, रेखांकित शब्दों को पहचानना है, ठीक है। मैं आज तक परीक्षा में सफल हुई हूँ, कैसा शब्द है? तो देखिए तक यहाँ पे दिया गया है, तक आपका एक क्या है साथ है? निपात है। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। 76 में क्या देगा? निम्न में से कौन जो आपका विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा आप जो है विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निर्देशक, लाघव, उपदेशक, विवरण। उपदेशक आपका देखिए विराम चिन्ह का प्रकार नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा। निर्देशक का चिन्ह आपका ऐसा लगा लगा रहता है, ठीक है। लाघव चिन्ह का आपका एक डॉट होता है और विवरण का चिन्ह आपका ऐसा लगा रहता है, ठीक है। लेकिन उपदेशक का कोई चिन्ह नहीं होता, ठीक है। अगले क्वेश्चन में 77 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें जो आपका देखिए जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोलते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 75 नंबर, क्या देखे? लट लटकनी मानो मत मधुप गद मादक मधुही पिए, पंक्ति में किन वर्णों की आवृत्ति के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए ल वर्ग की आवृत्ति दो बार हुई है, म वर्ग की आवृत्ति एक दो तीन चार पांच बार हुई है, तो ल और म आवृत्ति के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार लगा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें 79 नंबर, आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा बताइए? आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द आपका अधोपांत होता है, ठीक है। जो आपका बेला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका 80 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा शब्द आपका विदेशज है? निम्न में से कौन सा शब्द आपका विदेशज शब्द है? निम्न में से कौन सा शब्द आपका विदेशज नहीं है ना, विदेशज नहीं है हमसे पूछा। लोटा, कॉपी, माचिस, जज।
तो लोटा शब्द आपका विदेशज शब्द नहीं, आपका देशज शब्द है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 81 नंबर, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किया गया है। तो देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किया गया है। देखिए, आप लोग अगर लाइव क्लास में अगर नहीं आएंगे ना, तो पढ़ाने का मजा नहीं आता, ठीक है। आप लोग लाइव क्लास में आया कीजिए, साथ में बैठा कीजिए, क्लास में अटेंड कीजिए, आंसर दीजिए। उससे क्या है कि हमको भी अच्छा लगता है, ठीक है। अगर लाइव क्लास में आप लोग सब नहीं आएंगे तो पढ़ाने का कोई मजा ही नहीं आता हमें भी, ठीक है। तो क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ लगा है। तो देखिए, अभिमानी में, ठीक है। इसमें आपका एक आपका अभी क्या है, उपसर्ग है, और इसमें बड़ी क्या है, आपका प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। और मान इसमें क्या आपका मूल शब्द है, ठीक है। 82 नंबर, जसोदा हरि पालने झुलवे पंक्ति में कौन सा रस है, बताइए। जसोदा हरि पालने झुलवे, इसमें कौन सा रस है साथियों। तो इसमें रस की अगर बात की जाएगी साथियों, तो रस जो इसमें लगा हुआ है, वात्सल्य रस लगा हुआ है, ठीक है। जो बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन में आपका 83 काकल्य ध्वनि कौन सी, बताइए। काकल्य ध्वनि यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, र, ल, ह और स। तो देखिए, ह यहाँ पे कैसी ध्वनि हो जाएगी, काकल्य ध्वनि हो जाएगी। आपका सी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। इसके उच्चारण में वायु जो है गले या कंठ से रगड़ या घर्षण के करते हुए जो है निकलती है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अखरोट का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा। तो अखरोट का तत्सम शब्द आपका अक्षोट होता है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग आइए मत आइए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। क्लास देखिए मत कीजिए, मुझे पढ़ाना है, मैं अपना शांति से काम करूंगा, ठीक है। चलिए, तो आप एक लोग भी क्लास में मत आइए, ठीक है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मुझे काम करना है, मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ाऊंगा। आप लोग को आना है, क्लास में आओ, आंसर देना है दो, कमेंट करना है दो, नहीं करना है मत करो, लाइक करना है मत करो, नहीं देखना है मत करो, चले जाओ, कोई जरूरत नहीं है मुझे आप लोगों की यहाँ पे, ठीक है। मैं 2 दिन से आप लोग का बहुत नाटक देख रहा हूँ। नाक रगड़ना का क्या अर्थ हो जाएगा। तो नाक रगड़ना का अर्थ हो जाएगा साथ ही यहाँ पे दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, ठीक है। तो जो आपका सी वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 86 में, पंच परमेश्वर के लेखक कौन है। पंच परमेश्वर के लेखक कौन है। तो पंच परमेश्वर के लेखक की बात की जाए मुंशी प्रेमचंद जी है। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। आपको कोई डाउट है, कुछ दिक्कत है, तो आप हमसे बोलिए, क्या दिक्कत है आप सभी को, क्यों नहीं आ रहे हो क्लास में। उसके बारे में हम सोचेंगे, सही होगा सही करेंगे, गलत होगा उसको सही करेंगे, कुछ गलत है तो उसको सही करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग अगर ऐसे बिना बताए जाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य क्या कहलाते हैं। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य क्या कहलाते हैं। तो वे वाक्य जो है आपके कृतवाचक कहलाते हैं, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को मैं जो पढ़ा रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप लोग भी हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ सर, आप जो पढ़ा रहे हो हमें नहीं समझ में आ रहा है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, आप कुछ और ट्राई कीजिए, किसी और तरीके से पढ़ाइए। तो ऐसा भी हम ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर बिना बताए कुछ कहेंगे तो ऐसा हमको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो हम ऐसे आपकी क्लास लेते रहेंगे, ठीक है। हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का प्राचीन शब्द क्या है, बताइए। हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का प्राचीन शब्द क्या है। तो देखिए, इसका जो हो जाएगा साथियों दिनकर हो जाएगा। जो आपका ए विकल्प देगा आपका राइट आंसर है, ठीक है। सूर्य का प्राचीन शब्द का दिनकर होता है, ठीक। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 89, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले विचार का तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले विचार का तार टूट जाए, वहां जो है साथियों विराम चिन्ह है ना, पूर्ण विराम चिन्ह का जो है प्रयोग करते हैं। जो आपका दिया गया पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले विचार के तार टूट जाए, वहां आपका पूर्ण विराम चिन्ह का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए 90 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा अल्टरनेशन। जो कठिनाई से मिलता है इसके लिए एक शब्द क्या होता है, जो कठिनाई से मिलता है इसके लिए एक शब्द क्या होता है, देखिए जो कठिनाई से मिलता है इसके लिए वाक्य के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा साथियों दुर्लभ, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 91 नंबर, क्या देगा है? निम्नलिखित में तत्व शब्द कौन सा होते हैं? निम्नलिखित में से तत्व शब्द कौन सा है? तो तत्व शब्द का अचरज है, जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, अचरज शब्द आपका तत्व शब्द है, इसका तत्सम रूप आपका आश्चर्य हो जाएगा। ठीक है, अंधकार, अंगरक्षक व आशा के तत्व रूप क्रमशः आपका अंधेरा, अंगरखा और आस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 92 नंबर, बाजारूपन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? देखिए बाजारूपन, तो बाजारूपन का बाजार प्लस ऊ प्लस पन, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक, ऊ और पन इसमें दो प्रत्यय लगे हुए हैं। अगले क्वेश्चन पर देखेंगे 93 नंबर, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? खाना न पचना, तो खाना न पचना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? देखिए खाना न पचना मुहावरे का अर्थ है चैन न पड़ना। ठीक है, चैन न पड़ना, जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका पर राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कच्छा वर्ग किसके योग से बना है? कच्छा वर्ग जो है किसके योग से बना है? तो कच्छा वर्ग जो आपका देखिए क और स के योग से बना हुआ, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। और आपसे को जो एक कला वाली क्लास आते हैं, कला वाली क्लास में आपका ना संपूर्ण सिलेबस आता है, उसमें आपको हिंदी के क्वेश्चन, रीजनिंग इसके क्या बोलते हैं जीके के क्वेश्चन, प्लस आपके जो आपके शिक्षण वाले क्वेश्चन होते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन, वो सभी उसमें जो है रहते हैं, तो वो क्लास भी आप लोग अटेंड कीजिए। ठीक है, लंबोदर में कौन सा समास पाया जाता है? देखिए लंबोदर में समाज की बात की जाएगी तो लंबा है उधर जिसका, यानी कि यहाँ पे गणेश भगवान की बात हो रही थी, यहाँ पे आपका तीसरा पद प्रधान होगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, हरिगीति का छंद में यति कितनी मात्राओं पर होती है? तो हरिगीति का छंद में कितनी मात्राओं पर यति होती है? तो देखिए हरिगीति का छंद आपका जो है मात्रिक छंद है, इसमें आपको 16 और 12 मात्राओं पर आती है। ठीक है, 16 और 12 मात्राओं पर क्या है यति होती है, जो आपका दिया गया पहला विकल्प राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 97, निम्न में प्रणार्थक क्रिया कौन सी है? देखिए जगाना, जगाना आपकी क्या है प्रेरणात्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, क्रिया से किसका है? काम स्वयं न करके किसी और से कराए तो वो क्या होती है आपकी प्रेरणात्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 98 नंबर, जिसकी पहले से कोई आशा न हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसको अप्रत्याशित कहा जाता है। ठीक है, तो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में 99, कुंडलीय छंद होते हैं, कुंडलीय छंद में होता है क्या? तो देखिए कुंडलीय छंद आपका जो है देखिए संयुक्त मात्रिक विषम छंद है, यह जो आपका अर्ध सम मात्रिक छंदों दोहा और रोला के योग से बनता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें आपके कुल 6 चरण होते हैं, जिसमें आपके प्रथम 4 चरण दोहे के और अंतिम 2 चरण आपके रोला के होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 100 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? तो जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसको आपका तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट की जाती है। आई होप कि जो क्लास आती है अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर दीजिए, आपको क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।